हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका एक नई सुबह में, एक नई जगह। अभी मैं जोशीमठ में हूँ। कल पहुँच गया था। जो कल की रात्रि है हमने यही बिताई है। जो ये यात्रा है ये है बद्रीनाथ की। सुबह के 9:40 हो रहे हैं। वैसे आज हमने बद्रीनाथ धाम जाना था, पर अभी हम जा रहे हैं भविष्य बद्री, क्योंकि हमें भविष्य बद्री भी जाना था और बद्रीनाथ भी जाना था। और हमने सोचा क्यों ना पहले भविष्य बद्री जाए। जोशीमठ से जो भविष्य बद्री है उसकी दूरी 17 किलोमीटर है। ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 1 घंटे का रास्ता गाड़ी या बाइक में लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। जूते वगैरह सब कुछ डाल लिए हैं, तैयार भी हो गए हैं, बस अब निकलना ही है। भविष्य बद्री यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर रह गया है। यहाँ से जो ऊपर सड़क जा रही है इसी रास्ते पे हमें जाना है। यहाँ के जो पहाड़ हैं, जो पर्वत हैं, उनके बीचों बीच बसे छोटे मोटे जो गांव हैं, उनकी सुंदरता और उनका जो जीवन है, जो कितना संघर्ष भरा लग रहा है, देखिएगा। वो गांव है और नीचे से रास्ता जा रहा है। वो बारीक सी पगडंडी आपको दिख रहा होगा। ना कोई रोड है, ना कोई कुछ भी नहीं है। ऐसी व्यवस्थाएं बिल्कुल शहर से दूर, एकांत, इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच। जय बोला नंदा तेरू डोला, के द्योला नंदा छोटी सी तेरो। बनी है। यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे मंदिर पड़ता है। यहाँ से ऊपर जाना। बद्री विशाल। तो सभी भक्तजनों को जय बद्री विशाल। आज आप माही योगी जी के ब्लॉग में भविष्य बद्री के दर्शन करेंगे। कहा जाता है जब कलयुग के मध्य या अंत में पाप बढ़ जाएगा तो नर नारायण पर्वत एक हो जाएंगे और भगवान बद्रीनाथ जी अपने स्थान से लोप होकर के यहाँ पर प्रकट होंगे। इसलिए इसको कहते हैं भविष्य बद्री। तो भविष्य बद्री भगवान की जय। ज़्यादा दूर अब रह नहीं गया है मंदिर। यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर। बदरी बने अरे मेरी जो बदरी तेरा शरण माँ, अरे मैं भी जो बदरी तेरा शरण माँ। राम जी को मेवा शिव को धतूरा, राम जी को मेवा शिव को धतूरा। अरे बद्री तेरी तुलसी बड़ी महान, अरे बद्री तेरी तुलसी बड़ी महान। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बीच बीच में भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण होना चाहिए, क्योंकि यात्रा बस मंदिर तक ही जाने की नहीं है, मंदिर को देखने की ही नहीं है, बल्कि जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू की है वहाँ से लेकर मंदिर तक जो जुड़ाव है, भगवान से जो जुड़ाव है,
उस स्थान से जहाँ आप जा रहे हैं वो निरंतर बना रहता है, हर क्षण बना रहता है। की हाँ, तो नारायण, आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, आप लोग भविष्य बद्री में भगवान के चरणों में दर्शन के लिए आप पहुंचे। कहाँ से आए आप? गुप्त काशी से। तो नारायण, यहाँ पर भगवान भविष्य बद्री भगवान जी की मैं कथा विस्तार पूर्वक आप लोगों को सुनाऊंगा। तो नारायण, यहाँ पे भगवान बद्री विशाल भगवान स्वयं प्रकट हो रहे। भगवान प्रकट शिला पर हो रहे। आज से 200 वर्ष पहले नारायण, नीचे गांव है हमारा सुभाई नाम से, वहां से गौ माताएं जंगल को चुगने के लिए आती थी। काफी गायें होते थे, उनके साथ एक ग्वाला, गौ माता का देख रेख वाला। तो नारायण, उन गौ माताओं में से एक ही गौ माता शिला पे आते थे जहाँ पर भगवान प्रकट हो रहे और दूध अभिषेक करती थी सुबह। फिर गौ माता दूध से भगवान का स्नान आदि करवाना और भोग भाग लगा करके फिर अपने और जो साथी गौ माता है उनके साथ चले जाती थी। और तो नारायण, दिन को अपने दिनचर्या किया गौ माता ने। फिर शाम को घर गए। तो शाम को जब माता लोगों का घर में जा करके दूध निकालने का टाइम होता तो गौ माता ने दूध देना से इनकार कर दिया, क्योंकि दूध भगवान को चढ़ गया था। तो नारायण, ये लीला बहुत दिन तक होती रही, गौ माता का आना जाना। तो एक दिन ग्वाले को बेबस होना पड़ा कि मेरे गौ माता का दूध न जाने जंगल में कोई निकाल रहा है। उसको संदिग्ध हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं थी। तो ग्वाले ने कहा, मैं आज गौ माता के पीछे पीछे चुप चुप के जाऊंगा तो पता चल जाएगा कि मेरे गौ माता का दूध कौन निकाल रहा है। तो नारायण दूसरे दिन गौ माता चल दिए जंगल को, तो ग्वाला भी चल दिए पीछे पीछे। ग्वाला कुछ कदम चल के नारायण भगवान ने लीला करवा दी, ग्वाला को नीचे बैठा दिया और ग्वाला अंतर ध्यान हो गया। ग्वाला देख नहीं सका कि गौ माता कहाँ जा रही है। गौ माता आई पहले की तरह और शिला पर दूध अभिषेक किया नित्य की तरह, जैसे गौ माता द्वारा यहाँ पर दूध का चढ़ाना और गौ माता की द्वारा यहाँ पर पहला पूजा होता था। गौ माता अपने दूध अभिषेक करके वापस चलेगी, तब जाके ग्वाले की नींद खुली। तो ग्वाला जंगल में भटकने लगा, गौ माता के ढूंढ गया, परंतु गौ माता नहीं मिली, क्यों गौ माता तो वापस चले गई थी नारायण। तो अचानक भगवान के शिला के दर्शन हो गए ग्वाले को, जिसमें दूध पूरी अभिषेक होकर दूध बह रही थी। तो ग्वाले को शांति मिल गई नारायण, और ग्वाले को यह एहसास हो गया कि मुझे आज भगवान साक्षात परमेश्वर मिल गए हैं, यहाँ पर कोई देवी रूप भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो नारायण ग्वाला चला गया अपने गौ के साथ। तो गौ माता वहीं मिली। तो शाम को वो घर जाके समस्त ग्रामवासी सुभाई वालों को उन्होंने बताया कि नारायण वहां पर ऐसी ऐसी लीला है। तो नारायण दूसरे दिन समस्त ग्रामवासी सुभाई द्वारा यहाँ पर भविष्य बद्री में भगवान की पूजा अर्चना प्रथम की गई, तब जाके यहाँ पर मूर्ति निकलना शुरू हुआ। नारायण शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जोशी मठ में जो भगवान नरसिंह जी की मूर्ति है, उसकी एक बाह जो है पतली होती जा रही है, एक बाल के बराबर उसकी नाजुक स्थिति में है। तो नारायण, जो जिस दिन भगवान नरसिंह जी का बाह सिंहासन से टूट करके नीचे धरती पर गिर जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे और भविष्य बद्री में जहाँ पर आप लोग विराजमान हैं, बद्री विशाल भगवान साक्षात चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो जाएंगे। 12 महीने पूजा नारायण यहीं पे होती है। तो नारायण मूर्ति निकली भगवान शिला पर कुंड से, क्षीर सागर है यह है नारायण जी। मूर्ति यहीं से प्रकट होकर ऊपर आई। ऊपर पहले पूरा बंद था, मूर्ति नहीं थी नारायण। ये नीचे क्षीर सागर कहते हैं, इसमें जल आता है, सुबह सफाई वगैरह हो जाता है। तो यहाँ से धीरे धीरे भगवान ऊपर को बढ़े। पहले श्रृंगार भी नहीं हो पाता था, माला नहीं आती थी, चोली नहीं आती थी, मुकुट नहीं आता था। अब धीरे धीरे सब माला आदि सब आने लग गए भगवान पे। ये चेहरा आ रहा है नारायण, ये ऊपर शेष नाग भगवान है और बाजू में लक्ष्मी जी है, और यहाँ पर गणेश जी भगवान है, ऊपर से गरुड़ भगवान है और ये किरीट मुकुट है। ये लीला है नारायण। बोले विशाल भगवान की जय। बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं भविष्य बद्री के।
भविष्य ही नहीं बल्कि वर्तमान बद्री के भी बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं पंडित जी के द्वारा। यहाँ की जो कहानी है, भविष्य बद्री क्यों माना जाता है इस स्थान को, क्यों भविष्य में यहाँ बद्रीनाथ कहा जाएगा, वो सब बड़े ध्यान से सुनी। बड़ा मज़ा आया, बड़ा आनंद आया। वो समय भी आएगा जब नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे और ये स्थान भविष्य बद्री नाम से हटके वर्तमान बद्री के नाम से जाना जाएगा। शुरुआत में जिस रास्ते से आप ऊपर भविष्य बद्री की ओर निकलते हैं, उसी के ठीक आगे नीचे जो रास्ता निकलता है 1 किलोमीटर आगे, हमें ये प्रकृति का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, जहाँ अंदर से गर्म पानी निकल रहा है। गर्म इतना कि हम इसमें 1 सेकंड भी अपना हाथ रख नहीं पाएंगे। बिल्कुल भाप यहाँ तक आ रही है, ओह बहुत गर्म है। और इसके चारों ओर जो सफ़ेद सी मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी, ये मुल्तानी मिट्टी है। इस मिट्टी को यहाँ से लोग अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। बहुत रोगों में ये काम आती है, जैसे चेहरे पे दाग धब्बे वगैरह या किसी भी प्रकार का जो चर्म रोग होता है, जो स्किन पे होता है, उस पे लगाने से वो रोग दूर हो जाता है।